हालेलुया असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम विचों हिदायत की किताब उसका पहला बाब हिदायत की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत को पढ़ना शुरू करेंगे। मिल गया सारे? खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम से लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिनस के मुआफिक फले, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिनस के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिनस के मुआफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डाले, और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया। और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुई। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है। पिछले दो अतवार असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे वसीले दे नाल इलम के बारे च सीखा, ताकि असी चीज़ों के दरमियान तफरीक कर सकीए, इम्तियाज़ कर सकीए। और जिन्हां चीज़ों अबलीस ने साडी जिंदगियां के अंदर मिक्स कर दिता है, सारे का उन्हें एक खिचड़ी पका दी है।
और उसकी वजह तो इंसानी जिंदगी जड़ी है वो बेकरारी का बेचैनी का शिकार है। इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले करने मुश्किल ने, क्योंकि इंसान ने ये सारा कुछ अपनी जिंदगी से भूल दिता है और इंसान इस सारी खिचड़ी पकान दे विच शामिल है और खुश भी है सारे काम से। लेकिन खुदा हमेशा चीज़ों के दरमियान फर्क रखता है और खुदा चाहता है कि उन्हें सानू अपनी सूरत ते अपनी शबीह की मानत बनाया है, यानी अपनी सफात ते अपनी खुदा ने फितरत साढ़े अंदर उडेली है जो सानू खलक किया है। यानी खुदा ने अपनी अलाही सफात जड़ियाँ ने वो इंसान के अंदर पैदा की ने अपनी मानत। इंसान को पता हुक्मरानी का शौक है, इंसान बड़ा सफाई पसंद है बेसिकली, और बहुत सारिया चीज़ा ने जिन्होंने असीं गिनीए तो साड़ा कलाम का सारा वक्त वो चला जाएगा। लेकिन खुदा च जड़ियाँ सिफत ने वो तकरीबन इंसान के अंदर ने। खुदा गुस्सा करता है, इंसान भी गुस्सा करता है, लेकिन इंसान की जिंदगी से ये तमाम चीज़ा बेकार हो गई ने, ये सिफत जड़ियाँ ने बेफल हो गई ने और बेमकसद बन के रह गई ने, और इंसान एक कठपुतली बन गया है। जिस तरह कभी पुराने जमाने से लोगों को इंटरटेन करने लई बेजान पुतलियां धागियां दे नाल बन के ते इस तरह उन्होंने ड्रामे च पेश किया जाता सी कि जिस तरह खुद बोलन दियां ने, खुद अपने हाथ हिलाउण दियां ने। इस तरह अज इंसान जिहड़ा है उन्हें अपने आप को हालात के हवाले कर दिता है, और हालात ने सब तो बड़ा इंसानी जिंदगी के अंदर जिहड़ा धमाका किया है वो ये वे कि हालात ने इंसान की जिंदगी के अंदर पाक ते नापाक और खुदा दियां पसंदीदा ते खुदा दियां जड़ियां नापसंदीदा ने उन्होंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिता है। यदा इंसान को बड़ा मज़ा आता है, इंसान इस तरह की जिंदगी गुजार के बड़ी खुशी महसूस करता है, लेकिन खुदा को पसंद नहीं। असी खुदा के जिंदा मुकदस कलाम के विचों बाइबल मुकदस का जोड़ा हिस्सा पढ़िया है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं पैदाइश की किताब जी है वो आम तौर पर सिर्फ बच्चों को टैबलो च ही ये जोड़े हवाले ने ये सिखाए जाते हैं गीतों के उत्ते टैबलो करा के, और ये भी अच्छा है कि चलो सानू याद रहता है। लेकिन पैदाइश की किताब बाइबल मुकदस की पहली मुकाशफाती किताब है। जिन्ना हिस्सा असी पढ़िया है कि किसी इंसान को मालूम नहीं सी, क्योंकि इंसान के पैदा होने तो पहलों ये सारा कुछ होया। लेकिन खुदा ने ये सारा मुकाशफा अपने बंदे मूसा के वसीले के नाल सानू बख्शिया है, और ये छुपियां गल्लां जड़ियां ने जड़ियां साडी नज़रां तो ओझल सन, खुदा ने अपने बंदे के वसीले के नाल साडे तक पहुँचाइया ने, ताकि अज असीं जान सकीए कि सारी कायनात किस तरह बनी, और खुदा ने अपने बंदे के वसीले के नाल ये सारा इल्हाम साडे तक पहुँचाया है। और असीं खुदा के कलाम चों पढ़िया है कि खुदा ने इब्तदा च आसमान ते ज़मीन को बनाया, लेकिन ज़मीन की एक कंडीशन लिखी है कि ज़मीन वीरान ते सुनसान सी, इहदे उत्ते कोई भी जिंदगी का कोई आसार नहीं सन, ये सारी वीरान ते सुनसान सी। असी जिथे भी जाने उत्थे असी दो पौधे ला लेने, वो जिंदगी की अलामत होंगे ने, जिंदगी को ज़ाहिर करते हैं। और खुदा ने वेख्या आसमान ते ज़मीन को बनाया, ते आसमान ते नहीं ते ज़मीन की जड़ी हालत है उसके बारे में लिखा है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और सारी ज़मीन के उत्ते पानी सी। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बड़े मुशाहदे किए ने। बाइबल के मुताबिक दुनिया बनी नूं
तकरीबन 6000 साल हुए ने और साइंस के मुताबिक तो जो खुदाइयाँ करते हैं तो आते हैं फलां जानवर दियाँ हड्डियाँ जड़ियाँ ने इन्ने करोड़ साल पहलों दियाँ जड़ा इंसानी इलम है वो इन्ना कुछ जड़ा ना वो समझ रखता है जबकि खुदा का जिंदा कलाम इस कायनात में मौजूद है जड़ा तमाम चीज़ों की हकीकत उन्होंने असलीयत के मुताबिक बयान करता है। और असी कलाम चो पढ़िया है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी पर जुम्बश करती थी। लेकिन लिखा है खुदा ने कहा रोशनी हो जा। खुदा ने रोशनी बनाई और वो रोशनी जी है वो तारीकी दे विच मिक्स हुई सी, बिल्कुल उस तरह ही जिस तरह अज इंसानी जिंदगी के अंदर रोशनी ते तारीकी मिक्स है। यह जरा अज हर इंसान का दावा है ना, बिलखसूस मसीहा का, किसी भी मसीह ना गल करके देख लो तो वो बड़ी ज़्यादा अवेयरनेस का, बड़ी ज़्यादा आगाही का इजहार करता है। मैनू नहीं पता, मेरे को भी सारिया चीज़ा ने ये सच है भी वो कोल, लेकिन ज़्यादातर ये गलती है, ये बुराई है कि वो चीज़ा मिक्स हुई ने जिंदगियों के अंदर, उन्होंने अलग अलग नहीं किया गया। खुदा ने रोशनी को बनाया, रोशनी अंधेरे के नाल मिली जुली सी, मिक्स हुई सी, लेकिन खुदा ने सब तो पहला एक काम किया कि खुदा ने तारीकी नूं ते रोशनी नूं अलग अलग किया और अलग इसलिए किया ताकि वो जमीन के उत्ते जिहड़े काम करता है जदों बाद च इंसान तक उन्होंने इतला पहुँचाए कि जदों तुसी जमीन के उत्ते पैदा नहीं सु होए, खुदा ने जदों इस जमीन के आसमान नूं बनाया इहदी हालत किस तरह की सी, जदों खुदा ने रोशनी नूं बनाया तो रोशनी किस तरह तारीकी दे नाल मिक्स हुई सी। साडे वास्ते बड़ी अजीब गल है कि रोशनी किस तरह अंधेरे दे नाल मिक्स हो सकती है। जिथे रोशनी होए उत्थों तो अंधेरा भज जाता है, तो या रोशनी हो सकती है तो या तारीकी हो सकती है। लेकिन अज इंसानी जिंदगी इस गल का मूँह बोलता सबूत है कि जो खुदा ने इब्तदा च चीज़ा बनाइया तो जिस तरह उदों रोशनी ते तारीकी आपस से मिक्स हुए सन, बिल्कुल उस तरह ही अज इंसानी जिंदगी का हाल है। इंसान की जिंदगी की जी दुनिया है ना, ये जरा जहान है साड़ी जिंदगी का, जरा सानू मिले इस दुनिया के जिसम की सूरत से और ये जी मुद्दत है वक्त की सूरत से, ये पूरा एक जहान है साड़ी जिंदगी। और ये अंदर भी रोशनी ते तारीकी मिक्स हुई है और खुदा ने शुरू से किया। कोई इंसान नहीं सी जिन्होंने खुदा ने विखाना सी, लेकिन खुदा ने सारे काम बड़े बुनियादी तरीके दे नाल थ्रू प्रॉपर चैनल पूरे रूल रेगुलेशन के नाल जेड़ा काम जिस तरह होना चाहिए है, जो कोई भी इंसान नहीं सी, खुदा ने उदों भी सारे काम जिहड़े ने वो कायदे कानून के मुताबिक किए। रोशनी बनाई, रोशनी तारीकी दे नाल मिक्स सी, लेकिन खुदा ने उन्होंने अच्छा नहीं समझा, उन्होंने जुदा किया तो खुदा ने कहा अच्छा है। यानी दो चीज़ा ने आपस से मिक्स हुई ने वो अच्छा नहीं, वो अलग अलग अपनी अपनी पहचान के नाल मौजूद हो, ये अच्छा है। और खुदा ने कहा अच्छा है, लिखा है। और चौथी आयत लिखा है खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और अज असी वक्त के जोड़े पैमाने के जिंदगी गुजारन रहे हैं, अज असी रात के दिन नूं सिर्फ जिहड़ा यह वाला दिन ते जिहड़ी कुछ घंटिया बाद रात पेगी उहदे मतलब ही नहीं समझते, बल्कि अज असी रात के दिन नूं इस दुनिया की जहालत ते इस दुनिया की अवेयरनेस नाल भी मिलने आ। अगर जिंदगियां के अंदर जहालत है तो असी उन्होंने तारीकी ते रात के नाल तशबीह देने आ। बाइबल मुकद्दस कहती है कि रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है।
ਉਹ ਵੀ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਕੀ ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ कि किथे तेरी हद है, लिखा वो तेरी झिड़की से भागा, वो जल्दी जल्दी चला और उस जगह जाकर ठहर गया जो तूने उसके लिए मुकर्रर की थी। और कलाम च लिखा अपनी हद नूं पार नहीं करता, उत्थे ही खलोता रहता है। लोग कितना अजीब समझते हैं कि कराची जाके वेंदे ने कि जमीन नीवी है कि पानी उच्चा है, तो पानी तो उच्चा होए तो रिड़ जाता ना गां नहीं ना उच्ची जगह ते खलोंदा, ते पानी उच्चा है तो जमीन नीवी है तो पानी उच्चा ही खलोता रहता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो तेरे हुक्म तो तजावज़ नहीं करता, तू हुक्म दिता है कि इत्थे खलो। और खुदा दे कहण ते इस जमीन दे इन्हां तमाम टुकड़ियां तो जिन्हां नूं असीं बरे आज़म कहने आ, खुशकी दे वड्डे टुकड़े, इन्हां तो खुदा ने पानी नूं हुक्म दिता कि पिछे चला जाए और खुशकी नज़र आई। क्योंकि जो चीज़ां अपनी अपनी अलग शख्सियत इख्तियार नहीं करदियां उदों अपने मकसद नूं पूरा नहीं कर सकदियां, वो दूसरे जिहड़े जिन्हां चीज़ां दे नाल मिक्स होईयां हुंदियां ने उन्हां दे कम्मां दे विच रुझीआं रहिंदियां ने। जिवें अज मसीही जिहड़े ने है तो यीशु मसीह दे ने, लेकिन रुझे वो दुनिया के कम्मां च। तवार में छुट्टी करके भी मसीहा को टाइम नहीं होंदा गिरजे जान का, दुआ करन दा, इबादत करन दा, खुदा दे नाल वक्त गुजारन दा, क्योंकि जिंदगियां जिहड़ियां ने उन्हां दे अंदर वो सारियां चीज़ां अबलीस ने हर चीज़ का ही वो एक मैशअप बना दिता है, यानी हर चीज़ में मिक्स कर दिता है। लेकिन असी पैदाइश की किताब तो लैके अगर असी हरफ ब हरफ मुकाशफा की किताब के बिल्कुल आखिरी लफज तक चले जाइए तो सानू इस सारे सफ़र से खुदा की एक बड़ी फितरत, खुदा का मजाज, खुदा काम नज़र आएगा कि खुदा आसमान ते ज़मीन नूं बनांदा है, ज़मीन के उत्ते पानी है उन्होंने अलहदा करता है, सारा पानी इकट्ठा है, खुदा फजा के उतले ते थल्ले पानी नूं अलहदा करता है। इतों तक कि असी बूटियां के बारे च पढ़िया है, फलदार दरख्तों के बारे च पढ़िया है कि खुदा ने कहा कि जमीन अपने विचों जिन्नियां भी किस्मां दे निबातात उगाए उन्हां दे अंदर सिफत होए कि वो अपने अंदर अपनी जिनस के मुआफक, अपनी जिनस के मुआफक तो मुराद ये कि अंब का बूटा है ना, तो अंब दियां भी किन्नियां किस्मां ने, ते जिहड़ी किस्म का अंब खाने उहदा टेस्ट अलहदा है, वो उहदे पौधे नूं ज़ाहिर करता है। ते बैनरां दे उत्ते बड़ा बड़ा लिख के भेजदे ने सिंदरी अंब है, चौंसा अंब है, ए दशहरी है, ए अनवर रटोल है, वो सारे उस पौधे की नेचर नूं ज़ाहिर करते हैं, वो ब्रांड लिखा है। ते अमरूद ते अंब या होर बहुत सारे फल जिहड़े ने उन्होंने असी उन्होंने फितरत नूं इकट्ठा कर लीए तो वो पता नहीं की होएगा, वो असी की कह सकते। यानी इंसान बहुत सारे तजर्बे करता है, जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां खुदा ने उन्होंने दी जिनस के मुआफक बनाया है। इंसान लगा ही इस काम में, साइंस ने उन्हें सिखाया ही ये कि वो तुम्मा हुंदा बड़ा कौड़ा
ਉਹਦੀ ਪਿਉਂਦ ਕਰਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਮਿਯਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਗੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੂਸੀ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਅਦਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਵੇਖਣੀ। यानी हर चीज़ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ कि अगर बाइबल मुकद्दस कहती है ना कि उत्थे दुध ते शहद ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ 2-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ 50-50 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਇੰਸ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜੀਨਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਵੇਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਅਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि सारी कायनात जिहड़ी है इबलीस के कब्जे च दी गई क्योंकि गुनाह के बायस खुदा नाल नाराजगी होने की वजह तो इबलीस के इख्तियार च चलिया गई ने सारिया शाम ਉਹਦਾ होल्ड है इस दुनिया के उत्ते। जदों सैमुअल नबी की रूह उत्ते बुलाना सी तो किसी दीनदार बंदे को नहीं सी गया साउल, वो एक जादूगरनी को गया सी, वो किसी नबी को जा सकता सी, किसी दुआ करने वाले को जा सकता सी कि मेरे वास्ते जरा सैमुअल नबी ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਪਦਾ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। फताल फिरदौस ये सारिया चीज़ां बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इबलीस के कंट्रोल दे विच सन जिन्नी देर तक यीशु मसीह मर के जाके वो इख्तियार वापस नहीं लिया। जो यीशु मसीह उत्थे गया फिर यीशु मसीह ने उस फतह के बायस वो सारिया चीज़ों का होल्ड जिहड़ा है वो वापस लिया है और उस सारिया चीज़ों को बहाल कर लिया है। ये असीं तखलीक तो शुरू किया है, ज़्यादा असी गहरा नहीं पढ़ते यानी ज़्यादा डीपली नहीं असी ये अंदर जाते, लेकिन असी इन्हां चीज़ों लैके कि खुदा ने चंद ते सूरज नूं बनाया ताकि वो रात ते दिन दे विच फर्क पैदा करन, कोई इम्तियाज़ पैदा करन साडे वास्ते, वो इम्तियाज़ करन दा काम देन कि सूरज निकलिया है तो कोई रात नहीं कहता। हालांकि सूरज तो बगैर ही पहला दिन होया सी, जिस दिन पहला दिन होया सी उस दिन सूरज कोई नहीं सी लेकिन दिन है सी ते खुदा ने इम्तियाज़ लिए इनू बनाया कि जो दिन होए करे तो उदों सूरज आ जाए करे उत्ते हुक्मरानी करन लई ते जो रात होए उदों चंद उत्ते आ जाए करे हुक्मरानी करन लई ते चंद जो नहीं सी रात उदों भी है सी और खुदा ने गिनती रखी उहदी। पहला दिन बनाया चंद तो बगैर ही सूरज तो बगैर लेकिन गिणिया, दूजा बनाया, तीसरा बनाया और खुदा ने उन्होंने सारिया दिनों की गिनती रखी कि यह पहले दिन होया, यह दूसरे दिन होया, यह तीसरे दिन होया। फिर हर तकलीक के नाल उहदे एंड च लिखिया है सो शाम रात और शाम हुई और सुबह हुई। फिर दूसरे दिन के बारे च लिखिया है शाम हुई और सुबह हुई, लेकिन ये चंद ते सूरज कोई नहीं है। खुदा ने बनाया इम्तियाज़ लई, तमीज़ करने लई कि सूरज है तो सानू पता है दिन है, चंद है सानू पता है रात। चीज़ों को खुदा ने मुख्तलिफ बनाया
उन्होंने समझण लई खुदा ने साडी मदद वास्ते बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए और इन्हां सारियां चीज़ों साडे वास्ते तखलीक किया। लेकिन इंसान उहदे बावजूद भी फिर कन्नां दे विच उंगलियां लैके अखां बंद करके महसूस करन दियां जिन्नियां हिस्सा ने उन्होंने बिल्कुल सुन करके ते बस जिवें वो दूसरा जिहड़ा फरीक है जिहड़ा यीशु मसीह का मुखालफ है अबलीस है जिहड़ा साडा भी दुश्मन है वो बस वो कहण दे उत्ते जिस तरह वो इंसान के अंदर सारी वो चमचा हिलाई जाता है वो सारिया चीज़ां मिक्स करी जाता है वो असीं उहनूं करन देंदे हां ते सानूं बड़ा सुकून हुंदा है। लेकिन खुदा ने खुदा तो ये सारा कुछ नहीं किया है। खुदा की फितरत सारी बाइबल में पढ़ने खुदा ने इंसानों के विचों इंसानों को वखरा किया अपने वास्ते अलहदा किया। खुदा को पसंद आया हनूक उसके साथ साथ चलता रहा बाकी किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। उसको पसंद आया कि हनूक मौत को ना देखे। हनूक खुदा को पसंद आया नूह खुदा को पसंद आया। खुदा ने जमीन पर नज़र की थी खुदा नूह तो अलावा कोई नेक नज़र नहीं आया कोई रास्तबाज नज़र नहीं आया। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया खुदा ने उहदी नस्ल दे नाल वादा किया फिर खुदा उन्हां दे नाल खड़ो गया। और खुदा हमेशा अपने सारे काम बड़ी तरतीब नाल करता है चीज़ों को तरतीब च रखता है उन्होंने मिक्स नहीं होने देता। अपनी जात के अंदर उन्होंने कोई भी खुदा ऐसा एहसास नहीं रखता मुहब्बत जरूर करता है। मत्ती दी इंजील च लिखा है यीशु मसीह ने गवाही दी है कि खुदा जिहड़ा है वो अपने सूरज नूं नेकां ते बदां दोवां ते चमकांदा है। कि खुदा की मुहब्बत है अपना मींह रास्तबाजां ते बदां दोवां दे उत्ते बरसांदा है। ये मुहब्बत है खुदा की। लेकिन खुदा उन्होंने मिक्स नहीं करता। अगर मिक्स करता खुदा की नज़र से एक ही होंगे सारे इंसान तो यीशु मसीह ये जुमला ना बोलता कि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है वो अपने सूरज को किन किन लोगों पर फिर यीशु मसीह ये कहता कि वो इंसानों और रहमानों पर एक जैसा ही नहीं बरसाता है और वो इसका इम्तियाज नहीं करता। इंसानों के दरम्यान ते ना कोई तफरीक दसदा ये तफरीक किन्हां दे दरम्यान दसी इंसानों के दरम्यान। और इनू बहुत सारे लोगों ने बदी का पर्दा बना लिया है कि वह बदां ते नेकां दे उत्ते इक्को जिहा मेहरबान है। इस कोई शक नहीं कोई कर भी नहीं सकता शक मेहरबान है लेकिन मिक्स नहीं करता दोवां नूं वखरा वखरा रखता है। साडे कोल ते सितारे गिने नहीं ना जाते। ज़बूर दे किताब च लिखा है कि वो सितारों के नाम रखता है। खुदा सितारियां नूं बाय नेम जानता है कि यह किहड़ा सितारा है यह साडी गिनती लई तो भी बाहर ने यानी इंसानी अकल जिहड़ी है असीं उन्हां दा शुमार भी नहीं कर सकते। ते साडे लई तो सारे सितारे ही ने दो दा ही सानूं पता है कि यह चंद है ते यह सूरज है। लेकिन खुदा जिहड़े गिनती तो बाहर ने सितारे उन्हां सारियां दे अलग अलग नाम रख के उन्हां दे नामां दे मुताबिक उन्हां नूं जानदा है और उन्हां कोलों काम लैंदा है। सूरज को काम लैंदा ना कि इंसान नूं मदद करे कि इंसान उहदे नाल सालां दा हिसाब रख सके। दुनिया के कुछ कैलेंडर जिहड़े ने वो चंद दे ने कमरी साल ने यानी कुछ कौमां जिहड़ियां ने चंद दे नाल अपने साल गिनदियां ने कुछ सूरज के नाल अपने साल गिनदियां ने मदद करते हैं ना साडी। खुदा ने साडी मदद नहीं रखे सानूं इन्हां दोवां दा ही पता है। बाकी सानूं किसी का पता है कि फलाना सितारा है यह फलाना सितारा है बाकी तो सारे सितारे साडे वास्ते सितारे ही नहीं। लेकिन उन्होंने जो लोड़ पैंदी है तो किसी एक की दो चमकनी शुरू हो जाती है उन्होंने थोड़ा जिहा नेड़े लै आंदा है। वो जिहड़े लोग सितारियां दा इलम जानते हैं उन्होंने ही वेख के उन्हें यीशु मसीह की पैदाइश का हिसाब लाया कि सितारा कोई आम सितारा नहीं ये कोई खास सितारा है कि किसी खास चीज़ की पेशन कोई करन दिया है। असीं उस बहस से नहीं जाते लेकिन
ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆ कि खुदा उन्होंने कोलों काम भी लेंदा है, उन्होंने हुक्म करता है कि वो किहड़े वेले की करन, ते जदों उन्हें थल्ले डिगना है ना वो भी खुदा दे काम होना। उन्होंने खुदा उन्होंने कहना आ जाओ। हुण साडे कोलों एडा एडा चंद्रा नहीं बर्दाश्त हुंदा, ते जदों आसमान तो सितारे डिगने शुरू हो जाणगे, जिवें नेरी दे नाल कच्चे अंजीर या अंब डिगदे ने या बेर डिगदे ने बेरी तो, कलाम च लिखिआ है खुदा जमीन ते आसमान नूं हिला देगा ते आसमान के सितारे जिहड़े ने डिगने शुरू हो जाएंगे, तो उदों किधर नूं भजेगा। खुदा नूं तो पता है ना, खुदा काम लैंदा उन्हां कोलों, उन्हां नूं जानदा है। इन्नी कसरत दे नाल चीज़ां ने, लेकिन खुदा उन्हां नूं मिक्स नहीं होण दिंदा। रोज़ दुनिया ते किन्ने शिकारी निकलदे ने जाल विछाण लई, होर बहुत सारे तरीकिਆਂ नाल मछलियां दा परिंदियां दा शिकार करदे ने ना। साडी गिनती च है ने चिड़ियां कां ए जिहड़े शिकार करके असीं परिंदे खाने आ, मछलियां खाने आ, सानूं बाय नेम उन्हां दा पता है कि किहड़ी मछली है। एक ही नस्ल दीयां गिनती तो बाहर मछलियां समुद्र च पानी के ज़खीरियां च मौजूद ने, लेकिन खुदा नूं उन्हां दी कल्ली कल्ली दी पछाण है। ते खुदा नूं पता है अज इहदी वारी है, अज इहने जाना है, ए शिकारी के जाल च वड़ जे, क्योंकि उन्हें रोटी चाहिए, उहदे घर दा सिस्टम चलना है। तो कई बारी भाई जार्ज नूं तुसां वेखिआ बड़े शौकीन सन शिकार दे। असीं सिसरवाली दे नाल सराज कलोनी एक छोटी जी उत्थे असीं रहिंदे सन, साडा एक हमसाया सी, वो भी किराएदार सी। तो गुजरात शुरू तो जुमे नूं छुट्टी हुंदी, तो जुमे नूं वो दोवें भाई सारा सारा दिन नहर ते शिकार करते सन। तो कई बारी उन्हां कोल छापर भरिया हुंदा सी, ते कई बारी बेचारे सारा दिन साइकिल चला चला के ना ते शाम नूं अपने घर आ जाना कि अज तक चिड़ी भी नहीं मरी। यसू मसीह ने क्या है, क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती, कितनी सस्ती जान है उहदी, लेकिन उन्हां चों एक भी तुहाडे बाप की मर्जी तो बगैर नहीं देगी। हुण बाप की मर्जी इन्नी बरीक जगह ते लगी कि साडियां बल्लां भरियां ने चिड़ियां दे नाल, सानूं इन्हां दा नहीं पता कि किहड़ी किहड़ी चिड़ी है। ते खुदा नूं पता इन्हां दे विचों अज किहदा टाइम आ गया। ये चीज़ां दे दरमियान फर्क रखना, चीज़ां की पहचान रखनी, चीज़ां के दरमियान इम्तियाज रखना, ये खुदा की फितरत है। खुदा ने साडे अंदर भी पैदा की है, लेकिन इंसान की इस खूबी के उत्ते अबलीस ने, जिस तरह असीं पिछले 2 अतवार सीख चुके हैं कि उन्हें अपने इलम का पर्दा पा के उस हकीकी इलम नूं उन्हें बेकार कर दिता है। उन्हां तमाम सफात नूं उन्हें बेमकसद बना दिता है ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा वालों इंसान के अंदर पैदा कीतियां गईयां सन। किसी बंदे का ऑपरेशन करना हो ना, भावें दिमाग का, दिल का, तो कितना सौखा तरीका है डॉक्टर को कि वो एनोसीजिया देंगे और उसकी लिमिट है कि इन्ने घंटे सब बेहोश चाहिए, उन्हें घंटे की उन्नी डोज दे के उस बंदे को उन्नी देर बेहोश कर देंगे, तो बंदा जींदा ही होंदा है। तो उनको पता लगता है कि मेरे जिसम से की घट वध कर रहा है। दिल का जो बाईपास ऑपरेशन होंदा है, गालबन दिल नूं एक टाइम से बिल्कुल जिसम तो अलहदा कर लिया जाता है, लेकिन बंदा जिंदा होंदा है, बंदा सुता होंदा है, हुंदा जींदा है, मरिया नहीं होंदा। जदों दा दिल अलहदा हो, बाईपास का मतलब नहीं होंदा किसी चीज़ तो किसी चीज़ में बुला के लंघ जाओ, वो बंदे को कुछ सकिंटां वास्ते मशीन से कन्वर्ट कर देंगे, तो दिल की रिपेयरिंग करके फिर नाल जोड़ देंगे, लेकिन बंदा उस सारे टाइम से जींदा होंदा है। हुण ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने असीं समझने आ कि बंदे नूं सुआ के, नशा दे के, उहदे अज़ावां नूं सुन करके असीं जागदे हुंदे आ। तां मेरे हाथ दे उत्ते 14 टांके लगे ने। पहलों डॉक्टर ने सारे 4 सफेरे सारे टीके लाए सुन करन दे, फिर उन्होंने मेरी अखां के सामने सारिਆਂ नूं सिलाई कीता, लेकिन मैनूं नहीं पता चलिया, दर्द नहीं हुई मैनूं। बिल्कुल इंज कीता है इबलीस ने, दिमाग नूं सुन कीता है। कादे वास्ते? ताकि ये देखते हुए ना देखे और सुनते हुए ना समझे। ये अबलीस की प्लानिंग है, लेकिन मसीह इस वास्ते आया कि असीं समझिए, बरकत पाइए, बच जाइए, बहाल हो जाइए। और असी गल कर रहे सां पैदाइश की किताब को तरतीबवार सारी बाइबल पढ़ते लंघ जाइए, किसी जगह उत्ते खुदा कौमां के दरमियान इम्तियाज करता है। खुदा मूसा नूं कहंदा है कि जा अज
फिरौन मेरा सुना दे कि पहलियां कुछ आफत मुश्तरका ही आईयां, विचे बनी इसराइलियां ते भी आफत आईयां, फिर बाद च कुछ आफत नहीं। खुदा ने कहा कि हुण ना मैं तेनों अपने लोगों च ते मिस्रियां च फर्क करके दसांगा। ये वही खुदा है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर कैसा करता है, चमकाता है, और अपना मींह रास्तबाजों और बदों दोनों पर एक जैसा ही बरसाता है। ये उसकी मुहब्बत है, लेकिन वो मिक्स नहीं होने देता। साढ़े घर कोई जी आ जाए, असीं उन्हें बिस्कुट मंगा के चाह पियाने आ, मेरे ख्याल घरदियां नूं कभी शायद ही असीं बिस्कुट मंगा के चाह पियाई होवे, तो उन्हें बिस्कुट मंगा के चाह पियाने आ तो घर का जी हो जाता है। तो मुहब्बत घरदियां नालों बहुत ही नहीं वहांदे। मुहब्बत करन च ते अपनान च फर्क हुंदा है। खुदा मुहब्बत करता है, अपनाना भी चाहता है, लेकिन अपनाने का उन्हें एक तरीका बनाया है, एक रास्ता बनाया है, बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल दे दिता है, निशानदेही कर दी है कि इधरों नहीं एंड करके नाम क्यों है, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये यीशु मसीह का बयान है, राह और हक और जिंदगी। एक खुदा यीशु मसीह का दावा है कि मेरे वसीले तो बगैर कोई बाप के कोल नहीं आ सकता। दरवाजा मैं हूं, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह के वसीले के नाल खुदा ने एक नक्शा ड्रा कर दिता है, साढ़े सामने रखा है कि आ जाओ जिन्हें मेरे घर का फर्द बनना है, खुली दावत है। लेकिन सारी दुनिया में खुदा अपने घर के लोग नहीं ना कहता, और खुदा इब्राहिम चुनता है, वो बच्चों के नाल इस तरह खुदा खलो जाता है कि गैर कौमां नूं खुदा दसदा है, उन्होंने मुसीबत लिया के अपने लोगों को रिलीफ दे। मिस्र मुल्क के अंदर ही, जिवें पाकिस्तान के अंदर समझ लो इस्लामाबाद ला लो, और बड़ा सरसब्ज इलाका सी, इसलिए यूसुफ ने कहा सी अपने प्यो नूं कि तू उन्होंने कहीं कि असीं भेड़ बकरियां पाल लिया, सानूं इत्थे ही रहन दे, जशन दे विच जिथे घास हरियाली ते पानी बहुतात दे नाल है, क्योंकि साडा काम इन्हां चीज़ां दे नाल ही। उस मुल्क के अंदर ही रहिंदियां आसमान तो बलावां नाज़ल होणियां ने, लेकिन खुदा ने कहा मैं तेन फर्क करके दसांगा अपने लोगों च ते मिस्रियां दे विच। हुण ओहदे विच ही मिस्र के अंदर ही तारीकी की बला खुदा ने नाज़ल की, ते इन्नी गहरी तारीकी है कि हथ नूं हथ का पता नहीं चलता कित्थे है, इन्नी गहरी तारीकी है। लेकिन जशन का इलाका उत्थे लिखा वो उत्थे लो ही रही है, वो लोग नॉर्मल ही जिंदगी गुजारते रहे उन्होंने दिनों च। बाकी भी सारिया मुसीबत कुलदम के विचों खुदा के लोग कितनी आसानी ना लंघ गए सुके राह तो जो मिस्रिया ने कोशिश की असी भी लंघ जाने, वो खुदा ने पैदा किए नहीं सन, खुदा ने नहीं बनाए, लेकिन खुदा के लोग नहीं सन। खुदा इब्राहिम की नस्ल को कहता है कि मेरे लोग ने, इब्राहिम को कहता है मेरा है, मूसा को कहता जा उन्होंने कह मुझे इब्राहिम इसहाक और यकूब के खुदा ने भेजा है। बाकी इंसान जो किसी इंसान का खुदा तारफ नहीं कराता कि मैं उसका खुदा हाँ, और जो खुदा इब्राहिम के नाल टुरदा है, उसकी नस्ल के नाल टुरदा है, अज भी खुदा उन्होंने वादियां ते खलोता है। और बनी इसराइल जितों जितों लंघते हैं खुदा उन्होंने कौमां नूं दसदा है कि मेरे लोग आउंदे ने, खुदा के लोग आउंदे ने। आसमान ते जमीन नूं जिहड़ा खलक करने वाला खुदा है, उसकी कौम आउण डई है, उसदे मुकद्दस लोग आउंदे ने, उसदे बरगजीदा उसदे घराने के लोग लंघण डए ने। ये खुदा ने साबित किया। अज भी गाने ना शुक्र यहोवा दा ही करो, जदों भी खुश होंगे ना कुछ शुक्रगुजारी की इबादत करने तो सारा दिल करता है जरूर गाइए शुक्र यहोवा दा ही करो, बड़े बड़े काम जो करता जिस पिलोठे मिस्र दे मारे और बनी इसराइल के पिलोठियां महफूज रखा, कुलजम दे विच उन्हें अपने लोगों को लंघन दिता, मिस्रियां नूं उहदे विच गरक कर दिता। ए सारी बाइबल में पढ़ते जाओ, खुदा अपने लोगों नाल भी नाराज हुंदा है कि जो तुहानूं वखरा कीता है क्यों मिक्स हुंदे हो उन्हां दे नाल। बनी इसराइल के उत्ते जिन्नी दफा भी जवाल आया है, उसका सबब सब तो बड़ा सबब गैर कौमां दे नाल अपने आप को मिक्स करना, उन्हां दे कमां 'च शरीक होना, उन्हां दी तर्ज़े जिंदगी को इख्तियार करना, उन्हां वर्गे रस्मों रिवाज अपना लेने,
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਲਟਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਧੂਮ ਪਰ ਮੈਂ ਜੂਤਾ ਫੇਂਕੂਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਰੀਕੀ के बेफल कामों में शरीक ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲੰਘੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਕਾਮ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, खुदा ने कोई जानवर हराम नहीं पैदा किया। कोई चीज कलाम च लिखा है कि अपनी जात के अंदर हराम नहीं है, लेकिन साडे वास्ते खुदा ने जदों उन्होंने मना किया कि तू इन्हां नूं नहीं खाना, इन्हां नूं खाना है, तो फिर वो साडे वास्ते हराम हो गया। उन्हां दी अपनी जात च कोई बुराई नहीं। असीं गधे दे उत्ते बैठ के सफर करने आ ना, अपने घरां च डंगरां दे पट्ठे लिआउंदे आ, ਉਹਦੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ताकि जमीन के उत्ते जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, इंसान जो इस दुनिया से रहते हैं, उन्होंने कुछ इंसान जो इस तमीज़ के नाल जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा को बड़ी राहत अंगेज खुशबू आसमान तक जाती है। वो बड़ा अच्छा एहसास आसमान तक पहुँचता है कि यह लोग जोड़े ने ये खुदा नाल प्यार करने वाले लोग, इस वजह तो जिन्हां चीज़ों को खुदा पसंद नहीं करता या उधर नहीं जाते, जिन्हां चीज़ों तो खुदा ने मना किया है, हालांकि वो बुरियां नहीं, लेकिन खुदा ने क्या नाम खाई। मैं तो बड़ी सारी मिसाल दी है, कि नवें महीने के खट्टे मार के आ जाने ने, तो जो नवें महीने च आते हैं उदों गला नहीं खराब होता। अगे जाके ठंड के खट्टियां छावां खाइए तो उदों तो खट्टी तो बगैर ही गला खराब होने होंदा। तो असी, मैं अपनी गल करना कि मैं कई बार नवें 10वें महीने च अपने बच्चों लिया के देना खट्टे मार के खाने, क्योंकि वो बच्चों को चंगा लगता खाना, लेकिन अगर सर्दी के कई बार मना करना कि नहीं ऐनी खट्टियां चीज़ां नहीं खानी, ये नुकसान देंदियां ने। हुण अगर बच्चे माँ प्यो को ओबे करते हैं, माँ प्यो का हुक्म मानते हैं, तो वो माँ प्यो के दिल को कितनी खुशी मिलती, माँ प्यो ना बच्चों के उत्ते कितना खुश होंदा है, उन्होंने बच्चों वास्ते माँ प्यो के दिल चो कितनी बरकत दी दुआवां निकलदियां। और सब तो वड्डा जिहड़ा काम हुंदा है इस फरमाबरदारी के चक्कर से दोवें जिंदगियां, माँ बाप ते बच्चे एक कितना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कि साडा बच्चा एक घंटा नज़र नहीं आता, 10 मिनट नज़र नहीं आता, असीं उहदा पता करना शुरू कर देंगे कित्थे कोई नज़र नहीं आउंदा, किधर गया है, किहनूं दस के गया है। ये एहसास पैदा होता है जदों बच्चे माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं। जमीन पे इंसान अज अपनी मर्जी नाल जिंदगी गुजारन नूं आज़ादी का नाम दे रहे हैं,
खुदा के हुक्मां के बार खिलाफ, खुदा की पसंद नापसंद को एक पासे रख के इंसान को की पसंद है तो की नहीं पसंद, ये मुताबिक जिंदगी गुजारन को जमहूरीयत, आज़ादी और खुशहाली का नाम दिता जा रहा है। पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है कि इंसान को एक बार ही जिंदगी मिलती है और जिस तरह का दिल करता है उन्हें गुजारे, लेकिन खुदा इजाजत नहीं देता। खुदा ने बनाया है, खुदा को बड़ा ज्यादा साड़ी जिंदगी को बड़ा ज्यादा खुदा को खुशी ना भरना चाहता है, लेकिन वह तरीका है कि खुदा ने साढ़े वास्ते जिहड़ियां वंडां बनाईयां ने ना, उन्हें साड़ी बेहतरी वास्ते बनाईयां ने। असी इत्थों तक इम्तियाज कर सकते हैं कि हलाल जानवरों की जिहड़ी नजासत है ना, वो असी पैलियां च पाने हैं तो फसलां बेहतर होंदियां, ते हराम जानवरों की जिहड़ी नजासत है ना, वो बूटे साड़ देंदियां। ये नहीं कि गोश्तखोर ते सब्जा खाने वाले च फर्क है। घोड़ा ते खोता भी पट्ठे ही खाता है ना, ते किसी भी नर्सरी वाले जाके पुछ लिया भाई माली इत्थे बैठा है, जे किसी प्लाट दे विच कोई खोता या घोड़ा लिंद कर जे तो एक मिनट तो पहले उन्हें चुक के रिमूव कर देने कि इन्हें तो बूटा साड़ देना। यानी खुदा ने साड़ी बेहतरी वास्ते उन्होंने तमाम चीज़ों के अंदर एक तमीज़ पैदा की कि ये तो बह के सवारी कर लिया करो, इन्हें खाया ना करो, तो यह तुम्हारी सेहत लिए भी चंगा है, खा लिया करो। इन्होंने सारिया चीज़ों के चक्कर से सब तो बड़ा इंसान को मुनाफा यह वे कि वो जिंदगी के हर कदम के उत्ते खुदा को सबूत मिलता है कि मैं इस जिंदगी से कितने हाँ। असी खान लगे अपनी प्लेट को वेने, जानवर को वेने कि खुदा इजाजत देता है, परिंदियां वेने कि खुदा की इजाजत देता है, मछलियां वेने कि इस मछली की इजाजत खुदा ने दी है खाने की। अगर बिना इम्तियाज नहीं खाते तो फिर खुदा का सबूत है ना कि साड़ी जिंदगी च है। अगर इम्तियाज रखने, अगर चीज़ों की तमीज़ रखने, तो अगर ये कहने की होंगे सारी दुनिया खान रही, सारा यूरोप सूर खाता है, किन्ने पाकिस्तानी ने जोड़े जाके उत्थे उन्होंने कोई सूर खाते हैं, वो समझते हैं इन्नी दुनिया खान रही, कोई नुकसान होए तो पागल ने, इन्हें दुनिया जहान दी शहवां आजाद कर दी, दुनिया जहान की साइंस इन्हों के कोल। तो असीं तो पिछले 2 वार सीखा है कि साइंस है कि वो साइंस तो है ही इंसान को खुदा के अदन चो कढ़ के अबलीस के अदन के अंदर वसान ली, क्योंकि उन्हें दावा किया है कि मैं अपना तख्त तेरे आसमान तो उच्चा बनावांगा, लोग तेरी चाहत ही नहीं करेंगे, किसी को तेरी जरूरत ही नहीं होएगी, किसी बादशाह की रियाया ही ना होए, ਉਹਦੇ सिर के उत्ते सोने का छड़ के भावें सारा हीरे का घड़ के ताज रख दो, तो अगर उसकी रियाया ही कोई नहीं क्यों कहता बादशाह है। तो अज जो मसीही अपने दिल जान तो वध के अपने मुनजी नाल प्यार करते हैं, अपने खान का कोई खास नहीं क्या मेरा खान का दिल करता है, बल्कि उन्हें यह खास रहती है कि मसीह किहड़ी गल च खुश है। तो उस तो बड़ा जलाल किसी बादशाह को मिल सकता है। दुनिया के बादशाह ताज पा के फिरते हैं ना, फिरते ना, वो अपने ताज तो ही लगते हैं ना बादशाह ने। तो साडे यीशु नूं सारी दुनिया जलाल देंदी है। असी अपने आप को हर शय तो जितों ने मना किया है, असी अपने आप को रोकने, तो रोकन के बायस पाबंदी च रखन के बायस हालांकि सानू किसी ने जबरन किते बनिया नहीं, कैद नहीं किया मसीह ने, उन्हें तो कहा मैं तुम्हें नौकर ना करूँगा, जबरन नहीं अपनी फरमाबरदारी करवाना चाहता थोड़े को, मुहब्बत है। किन्ने ही बंदे ने ब्याह हो जाते सिगरेटां पीनियां छड़ देंगे, पहलों भावें माँ प्यो भैन भरा सारा महला भावें वो पिट के मर जाए कि भरा है मौत है नीरी छड़ दे, तो जो ब्याह हो जाता ना तो जनानी कहना वैसे है थोड़ी हरकत नहीं मुझे चंगी लगती है, नहीं मैं पसंद जो बंदे सिगरेट पीते हैं, तो कोशिश करके सिगरेट छड़ देंगे। मुहब्बत है ना। असी जो इस दुनिया के उत्ते खुदा के हुक्मां नूं सामने रखने, चीज़ों के अंदर तमीज़ रखने, चूंकि खुदा रखता है और उन्हें सानू सारा जिन्ना भी खुदा ने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिन्ना सानू इलम बख्शिया चीज़ों के बारे में अगर कदर करने, अगर वो मुताबिक असी अपनी जिंदगी में गुजारने, तो सानू सब तो बड़ा फायदा है कि असी अपने मुनजी को एक मैसेज फॉरवर्ड करने कि मेरी जिंदगी से सब तो बड़ी जी अहमियत है वो सिर्फ तेरी है।
खाना पीना, रहना, कपड़े पाने, इस दुनिया से जिंदगी गुजारनी, खाट बाट, ये सारा कुछ दूसरे दर्जे थे। अगर नहीं तो इस चीज़ से खुश नहीं, उन्होंने कोई मसला नहीं। पौलुस ऐसे चीज़ में कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, वैसे तो जिस्मानी तौर पर जिंदा ही ना, लेकिन वो अपनी पसंद नापसंद नूं उन्हें पिछे करके पसे कुछ पा दिता है, छड़ दिता है, खुद ही का इनकार कर दिता है, तो खुदा की पसंद नापसंद नूं सामने रख लिया। तो बाइबल मुकद्दस की सारी स्टडी सानूं दसदी है, जिथों जिथों भी लंघांगे खुदा दूसरिया कौमां के कामां 'च शरीक होने तो मना करता है, उन्होंने रिश्तेदारियां करने तो मना करता है, ताकि असीं मिक्स ना होइए। और यीशु मसीह ने क्या, मेरे नाल एक हवाला पढ़ो मत्ती दी अंजील दा, मत्ती दी अंजील दा 25वां बाब। पूरी 31वीं आयत पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील दा 25वां बाब, पूरी 31वीं आयत पढ़ना शुरू करांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम च लिखिया है, जब वक्त नूं ज़ाहिर करदा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, दोबारा जिहड़ी आमद है, और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। पहला हवाला पैदाइश की किताब का पढ़िया है, तो यह हवाला वक्त के एतबार नाल किनूं ज़ाहिर करदा है? आखिर नूं ना, ज़मानियां दा जिथे एंड है, यानी जो यीशु मसीह अदालत का तख्त ला के बहेगा, तो उदों फिर सारियां चीज़ां खत्म हो जाएंगियां। उस तो बाद एक नवी जमीन ते नवा आसमान जिहड़ा है वो मुंतज़र होणगे रास्तबाज़ां दे। पहली आयत तो आखिरी आयत पे चले गए, ज़मानियां दे एंड दे उत्ते, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, हाली वो शफायती के तौर पर खलोता है, शफायत करने का काम कर रहा है, लोगों को आसमान की बादशाही च दाखिल करवाने लई अपने बाप के सामने अपना एक खून लैके शफायत कर रहा है कि जेडे मेरे नाम से माफ़ी चाहते हैं उन्होंने माफ़ी दे दी जाए। लेकिन इस शफायत का जो सिस्टम है, दौर है, खत्म हो जाएगा, फिर वो परतेगा वापस। उन्होंने लिखा है जलाल में आएगा, यानी फिर जो अपने रोब दाब के नाल दोबारा ज़ाहिर होएगा, जो नजर आएगा कि यही अदालत करने वाला है। जब आएगा तब क्या होगा? 32वें आयत लिखा है, सब कौमें उसके सामने, सब कौमें जमा की जाएंगी। इंसानों की इतनी बड़ी भीड़ कभी भी जमा नहीं हुई। जो यीशु मसीह आएगा उदों इकट्ठी होएगी, हुण होएगी तो भीड़ ही सारी, लेकिन यीशु मसीह की करेगा, वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। किस तरह जुदा करेगा? जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। और फिर दस दिता है कि भेड़ां ते बकरियां तो की मराद है, भेड़ों को अपने दहने और बकरियों को कहां खड़ेगा, कहां खड़ा करेगा? बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दहनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। हालेलुया, हालेलुया। पैदाइश की किताब में पढ़िया पहला बाप पहली आयत, खुदा की करन दिया है, वखरा वखरा नहीं करन दिया शामान, उसे बार बार यही नहीं पढ़िया उसने जुदा किया, तारीकी को रोशनी को जुदा किया, उसने फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया। और फिर जब फाइनली वो इस दुनिया में आएगा कि सारे नक्शे को बदल दे, नई जमीन और नए आसमान को लॉन्च करे, और उसमें कब कोई नाराजगी ना पाई जाएगी, वहां ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, वहां आहो नाला ना होगा, ना दर्द होगा, ना उनको भूख लगेगी, उनको सूरज वहां पर ना सिताएगा। वो फाइनल जिहड़ा राउंड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वही कर रहे हैं, सारी कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, खुदा हुक्म देगा आ जाओ, इंज ही कहेगा खुदा,
क्योंकि बलैश से भी खुदा ने क्या हो जा, रोशनी हो जा, जमीन निबातात उगाए, समुद्र मछलियां नाल भर जाए, फिजा में परिंदे हों। खुदा को बड़े लम्बे चौड़े इश्तिहार छपवाने की लोड़ नहीं, कोई 2-4 महीने उन्होंने दुनिया के मनादी कराने की लोड़ नहीं। उदों भी क्या हो गया, जिदन वो बेटा आएगा अदालत करने लिए, वो कहेगा आओ, कब्रों के विचों भी निकल के आ जाएंगे। लिखे समुंदर अपने अंदर के मुर्दों को दे देगा। कोई नहीं अपने घर उसे कोठड़ी छुपया रहेगा कि मैं क्यों जावा, मेरी नहीं मर्जी, मैं नहीं जाता। कोई धक्का है, मैं नहीं हिसाब देता, जाना पड़ेगा। जिवें मकनातीस खिंचदा ना लोहे में अपने आप, लोहे ना लत्तां होण ते भावें ना होण, जेड़े लोहे में मकनातीस खिंचदा वो लत्तां ते टुर के आउंदा है। खुदा कहेगा आओ, सारी कायनात दे उत्ते जिन्ने मर गए ने ना वो भी सारे आ जाएंगे। बड़ी बड़ी भीड़ जमा होगी। यीशु मसीह करेगा, जुदा करेगा उन्हें, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। यीशु मसीह ने कड़वियां दानियां की मिसाल च दसिया कि इन्होंने बदन दो इकट्ठा। अज बड़ा चाह है कि वह अपने सूरज को नेकां ते बदन दोवां दे उत्ते इक्को जिहा चमकांदा है। नहीं दुआ करते, नहीं डर मनते, नहीं आखे लगते, की बिगाड़ लिया खुदा ने साडा। खुदा दे लोकां नूं किन्ने मेहने सुनने पैंदे ने, असीं तो भाई तुहाडे जिन्नी दुआ भी नहीं करते, तो वेख लो जिहड़े काम नूं हत्थ लाने खुदा किड्डी बरकत दिंदा, उस किड्डी हट खोले। यीशु मसीह ने कहा, जो नौकरां ने कहा ना, तू चाहना असीं जिहड़े भैड़े दाने ने भैड़े बूटे विचों इकट्ठे कर लईए, तो उन्होंने फिक्र है चंगे बूटियां की। उन्हें कहा यार तुसीं भैड़े बूटे इकट्ठे करते हैं कि चंगे दाने ना मार दिया जी, बदन दवो कोई गल नहीं, इन्होंने मेरे जानिया के नाल खान दो। उससे आसमान की बरकत नारास्त भी इस्तेमाल करन लगे और उल्टा रास्तबाजा इस गल के मेहने देंगे कि तुसी जिहड़ी फरमा बरदारी ते ताबेदारी कर दे दा कोई फायदा नहीं। ये जग मिठा ते अगला किने डिठा, जो इत्थे ऐशो इशरत होंदी है कर लवो। लेकिन असी बाइबल मुकद्दस से एक छोटा जा ओवरव्यू देखा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़िया, लेकिन असी चंद एक चीज़ां वेखियां ने कि पैदाइश की किताब तखलीक का जिहड़ा आगाज़ है, खुदा ने किस तरह चीज़ां बनाईयां। हालांकि इंसान कोई नहीं सी, लेकिन खुदा ने एक मुकाशफाती जिहड़ा इल्हाम है अपने बंदे मूसा की मार्फत दिता, ताकि सानूं पता होए कि खुदा ने साडे जम्मन तो पहलों जिहड़ियां चीज़ां बनाईयां उन्हां नाल की कीता। ते अज असीं एक चीज़ सीखी कि खुदा ने उन्हां चीज़ां दे अंदर तमीज़ रखी, उन्हां चीज़ां नूं उन्हां दी जगह ते पहुंचाया। पानी सारी जमीन के उत्ते सी, खुदा ने हुक्म दिता पिछे हट, क्योंकि खुदा ने यह जमीन साडे लिए बनाई सी, साडे रहण लिए बनाई सी, और खुदा ने हुक्म दिता वो पिछे चला गया और जमीन नमूदार हुई, चीज़ां वाज़िया होंदियां ने। यिर्मयाह की किताब से लिखा है कि अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करेगा, अगर करेगा, अगर तमीज़ पैदा करेगा अपनी जिंदगी में, अगर चीज़ों के दरमियान पाक और नापाक की तमीज़ रखेगा, तो तू मेरे मुंह की मांग होगा। खुदा का वादा है, क्योंकि खुदा चीज़ों के दरमियान फर्क रखता है। इंसान के दिमाग के अंदर इबलीस ने खिचड़ी पका दी है। सानू इन्नियां किताबां पढ़नियां पैंदियां ने, इन्ने न्यूमेरिकल याद करने पैंदे ने, केमिस्ट्री के इन्ने फार्मूले याद करने पैंदे ने, मैथ के सवालों के इन्ने फार्मूले याद करने पैंदे ने कि साडा दिमाग जिहड़ा ना वो जिवें एक मिक्सर मशीन होंदी है ना, जिस असीं थोम गंढा अदरक सारा कुछ पा के उहदा एक बटन दबाने आ ते बाद च पता लगदा है कि थोम किहड़ा ते अदरक किहड़ा। वो इंज फलूदा कर दिता साडे दिमाग का, ताकि सानू कोई समझ ही ना आए ऐसा किधर जाना है। दुनिया के जिन्ने एक्सीडेंट होंदे ने वो सारे उजलत की वजह तो होंदे ने। उजलत की वजह तो, बेहतर फैसला ना कर पाने की वजह तो। एवें दिन ब दिन तेज तो तेज ट्रेनां, तेज तो तेज हवाई जहाज, तेज तो तेज गड्डियां, बल्कि साडा ते जिहड़ा सब तो चहेता है इनू फाइबर ते लै गए ने। हर जगह तो फाइबर के इश्तिहार लगे ने, PTCL फ्लैश फाइबर वो आ गया इत्थे। हर जगह तो नवे इंटरनेट के इश्तिहार लगे ने। परसों चौथ यीशु मैनूं कहण दिया सी एडम, असीं इत्थों सितारियां की एक पूरी लैन लंघदी वेखी। मैं क्या पिछले साल भी लंघी सी तो उहदियां खबरां आईयां सन
कि वो कोई कंपनी है जिहड़ी लखां दे हिसाब नाल आसमान के उत्ते सैटेलाइट लैके जाण लई। उस सैटेलाइट ने सारे जिहड़े मैं कतार दे विच लाए वो पिछले साल ही नज़र आए सन। तो पता नहीं कितने लख सैटेलाइट मसनूई सियारे वो जमीन के इर्द गिर्द इंज करके सामने खिलारना चाहते हैं ताकि साडा जिहड़ा इंटरनेट है ना, हुण ते फोन च बड़ा औखा चलदा है ना, तो साडे अंदर इंज दी चिप ला देण कि असीं इंज सोचीए ते अमरीका साडी काल मिल जे बंदे दे नाल, ते असीं बगैर हैंड फ्री तो, पहलों हैंड फ्री लत्तां वाली सी ना, तार वाली फोन नाल लगी हुंदी सी, हुण उन्हां दी लत्तां वड़ दित्तियां ना, फिर वो भी मुक जानी है। कन च हैंड फ्री लाने की भी लोड़ कोई नहीं पैनी। दिमाग च सोचो, वह नंबर आप ही तुम्हारे दिमाग से डायल हो जाएगा, क्योंकि सिम तुम्हारे अंदर पई होनी है, तो अपने आप ही गल होनी शुरू हो जाएगी। हाँ भी सादिका उठ पे हैं, नाश्ता कर रहा मैं तो जो सुता हाँ, साड़ी ते बजे रात है। सारा कुछ बड़ी जल्दी असीं वेखण वाले हैं। परसों चौथ की गल है, एडम नूं कहने से बड़ी लंबी कतार वेखी, दोबारा फिर वो सितारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਗੀ रात, यानी असीं किधर नूं सफर कर रहे हैं। यह सारा जिहड़ा जमीन है, कायनात है, इबलीस दा अदन है, ये उहदा बागे अदन है, वो इहनूं जन्नत नज़ीर बना दिया है। जिंदगी की हर सहूलत सानूं इत्थे देण दिया है, ताकि सानूं किसी होर सहूलत वाली जगह की कोई तांग ही ना होए, खिच ही ना होए अंदर। सानूं इत्थे ही सारा कुछ जन्नत दा लभदा है, ते असीं आखे खुदा रखे अपनी जन्नत अपने कोल, ना खुदा दे आखे लगन की लोड़ है, ते ना ही खुदा दे आखे लग के अपनी पसंदीदा शैवां छड्डण की लोड़। जिवें दा दिल है कपड़े पाओ, जिवें दा दिल है खाओ, जिवें दा दिल है बोलो, जिवें दा दिल है हसो, जिवें दा दिल है ब्याह करो, जिवें दी दिल है हवाना वर्गी जिंदगी गुजारो। खुदा कौन हुंदा सानूं जन्नत चों कड्ढण वाला? साडी ते अपनी जन्नत बन गई। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने बड़े वाज़िया बयान ने। दूसरे ग्रंथियों के विचों एक हवाला पढ़ांगे, थोड़ा रह गया, घबराओ ना। दूसरा ग्रंथियों 6वां बाब, पुराने आदनामे का रेफरेंस है, लेकिन असीं नवें चों पढ़न रहे हैं। चौदहवीं आयत, दूसरा ग्रंथियों 6वां बाब 14वीं आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, उनके साथ शामिल ना हो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। क्या उसने इब्तिदा ही में उनको अलग-अलग करके नहीं दिखाया? क्या उसने ये फर्क पैदा नहीं किया? क्या उसने उसका मुकाशफा, उसका इल्हाम मूसा की मार्फत हमें नहीं दिया? मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत? तो आपको पता दुनिया में ऐसे मरकज बनाए जाने ने जिन्होंने बैनुल मज़ाहिब का नाम दिता है, जिहदे विच जिहड़े इल्हामी मज़ाहिब ने ना, जिहड़े आसमान के उत्ते खुदा नूं मनदे ने, यानी दुनिया के उत्ते तीन जिहड़े वड्डे मज़हब ने, उन्होंने ही शामिल किया जा रहा है कि दुनिया के बाकी मज़ाहब के नाल एक ही जगह पर बह के इबादत करो। लेकिन यीशु मसीह ते आया है सानू वखरा करने लई कि तुसीं इधर आओ, इत्थे आओ, मेरे कोल खलो, मैं दसना तुहानूं, क्योंकि रोशनी तो मेरे कोल है, रहनमाई का वसीला तो मैं हाँ, मैनूं पता कित्थे जाना है। क्या बाकी सारे जिहड़े ला के बैठे ने अपने अपने ठेले, ये बेचारे ये सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इधर आओ, मेरे को आओ, मेरे को रोशनी है, मैं दुनिया का नूर होकर आया। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़कत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और फिर लिखे खुदा का मक़दस पाक है, और वो कौन है? लिखिए खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। वो अपने रूह कुदस के वसीला से तुम्हारे अंदर बसेरा करता है, वो तुम में रहता है। उसने कहा था कि अब वो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे अंदर होगा। खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। इस वजह से, चुनाचा का मतलब है इस वजह से, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं, उसके रहने की जगह हैं, हम उसका तख्त हैं,
उसकी रहाइश गाह है। चुनाचा वो खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी ये वादा है। ते अगली आयत परहेज है, अगली आयत एदा परहेज है, इस वादे को हासिल करन दा, इस वादे दा फायदा चुकन दा। इस वास्ते चूंकि उसने कहा कि मैं उनका खुदा हूंगा, चूंकि उसने वादा किया मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चलूं फिरूंगा, चूंकि उसने वादा किया कि वो मेरी उम्मत होंगे, इन तमाम बातों की वजह से वो फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां अपनी मर्जी ना भावे जेड़ा मर्जी है हमारे बाप बनी जाए। ये किसका कौल है? समझो एक शापर दे अंदर है दोवें शामा बंद ने तो उदे स्टैंप लगी है कि ये फलां कंपनी फलां ब्रांड की चीज है। ये कादरे मुतलिक का कौल है, किसी इंसान ने नहीं कहा, किसी इंसान की ख्वाहिश नहीं, ये किसी इंसान की तरफ से पैकेज नहीं मिला। ये कादरे मुतलिक का कौल है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चलूं फिरूंगा, मैं उनका खुदा हूंगा, वो मेरी उम्मत होंगे, वो ये बन जाएं, वो इस सारे वादे को ले लें, वो इस सारे वादे के मालिक बन जाएं। इस वास्ते वो फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो। मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले चीज़ों को अलग अलग किया, तुम नहीं जानते थे, लेकिन मैंने अपने बंदा के वसीला से ये सारा अलहाम, ये सारा मुकाशफा तुम्हें बख्शा कि कैसे खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को बनाया, कैसे उसने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और उसको कहा ये अच्छा है कि आज जो खुदा सन वखरा कर रहा है तो खुदा अज भी देख के कहता अच्छा है। पता लिखा है कि ज़मीन पर जो एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान के उत्ते की होंदा है? खुशी मनाई जाती है। तो खुशी अच्छी गल ही मनाई जाती है कि बुरी गल है? ते जो खुदा इब्तिदा च रोशनी नूं तारीकी तो जुदा करता है तो कहता अच्छा है। तो ही खुदा है, ना खुदा बदलता है, ना वो कानून बदलते हैं, ना वो मिजाज बदलता है, ना वो फितरत बदलती है, ते ना ही उसकी मुहब्बत बदलती है। वही जिहड़ा कहता है अच्छा है। जो जमीन ते गुनाहगार रोशनी सी तारीकी च मिक्स हुई सी, वो निकल आई बाहर, वो जिंदगी अलहदा हो गई, उन्हें गुनाह तो अलहदगी इख्तियार कर ली, वो दुनिया चो निकल आया बाहर, वो वाज़िह हो गया खुदा दा फरजंद है। तां ही तो बाकी सारे काम मगर चढ़ जाते हैं। किसी एक कान फड़ के उन्होंने रंग फेर दो, जेड़े मर्जी महल्ले के कान रंग ला दो तो छड़ दो वो महल्ले च, बाकी काम नहीं टिकन देंगे अपने महल्ले। उन्होंने किसी दरखत से किसी बनेरे से नहीं बह देंगे, आने चल निकल इतों। तो अज जो तोबा करता उन्होंने कितने टिकन देंगे, किसी मरने से टुर जाओ, सालगिरह से टुर जाओ, कन्वेंशन से टुर जाओ, किसी जगह से चार जी इकट्ठे हो जाए, उत्थे एक ही मौजू होंदा है, भाइयों की मुखालफत, निजात की मुखालफत, तोबा की मुखालफत, तारीकी चो निकल के रोशनी च आके कहना कि मैं तो रोशनी च आ गया, मेरी जिंदगी च तो लो हो गई, मुझ तो कलाम समझ आने लग पाया, मुझ तो खुदा का पता चल गया, मुझ तो खुदा नाल मुहब्बत हो गई है, मैं नहीं खा सकता, मेरा खुदा नाराज होंदा है, मैं अपने खुदा की वजह तो इत्थे नहीं बह सकता, मैं अपने खुदा की वजह तो बोल नहीं सकता, मैं अपने मुंह चो किंज गाल कर सकना वा। तो बाकी कामां नूं बड़ा बुरा लगता है। वो आंदे ने कल तक साडे नाल ही मरदार खांदा सी, रूड़ियां चुगदा सी, तुहानूं पता शराब दे घड़े जिहड़े जो रूड़ियां ते दबदे ने, तो आंदे ने साडे नाल साडे प्याले च पींदा सी, हुण इहनूं बोह आउण लग पई साडे कोल, हुण आंदा नहीं नहीं भाई मैं इन्हां कम्मां च नहीं शरीक। उन्होंने रज के बिजत करते हैं, नहीं खलोन देंगे उन्होंने किते। तो यीशु मसीह ने तो अपने बाप को भी क्या दुआ कर दिया कि जिवें मैं दुनिया का नहीं ना, कि जेडे मेरे पिछे आए ने भी दुनिया के नहीं, जे दुनिया के होंदे तो दुनिया इन्होंने अजीज रखती। खुदा ने खुदा तो शुरू करके मुकाशफा की किताब तक, मुकाशफा की किताब से भी लिखा है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों उनमें से निकल आओ, उसमें से अलग हो जाओ,
वो जो दीनदारी का बहुत बड़ा बुत बना हुआ है, वो जो दीनदारी का बहुत बड़ा एक निशान बना हुआ है, वो जो ज़ाहरी और दिखावे के मसीही हैं, उन जैसी ज़िंदगी ना गुजारो, उनमें शामिल ना हो, रस्मी मसीही ना बनो। मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, मैंने अपना खून बहाया है तुम्हें धोने के लिए, मैंने तुम्हें पाक किया है ताकि तुम पाक रहो, मैंने तुम्हें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, गुलामी के जुए में दोबारा ना जुटो। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਗਲਾਸ ਛੰਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। तो जिन्हें अपनी जान दे के सन बनाया, लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। यीशु मसीह ने अपना खून बहा के दोबारा तकलीफ किया है, अपनी जान सलीब ते दे के सानू दोबारा खलक किया है। ए नवी जिंदगी देने लिए यीशु मसीह का लू जख्मी किया उन्होंने। घर च काम करते बंदे के नौं के थोड़ी बाजे ना ਤੇ ਆਂਦੇ ਬਸ ਕਰੋ, ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਅਸਲ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, जिन्हें शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, सलीब का दुख सहाय, क्योंकि उहदियां नज़रां दे सामने तुहाडी निजात सी। उन्होंने बादशाह ने कहा इन्हें तेरे ते इल्जाम लाते हैं, तू कोई गल नहीं करता। लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि वह जानता सी कि मैं बोलिया तो इन्हां को जवाब कोई नहीं होना, मैं बोलिया तो इन्हां दी निजात रह जानी है। वो मार खाण लई चुप खलोता रहा कि नजायज़ ही मैनूं मार लैण। उन्हें अपने आप को मौत के हवाले कर दिता, अपनी वकालत नहीं की कि मैं रास्तबाज हाँ, ताकि असी बच जाइए। उसकी इन्नी मुहब्बत को खुदा चाहता है कि असी सामने रखिए। और पूरी बाइबल गवाह है, खुदा लोगों को चुनता है, इब्राहिम को बुलाता है, खुदा का निकल अपने नातेदार चो निकल, अपने मुल्क चो निकल, अपने रिश्तेदार चो निकल, मैं तेन बड़ा बलोमंद करांगा। खुदा उस कौम को सारी दुनिया से लैके तुरया फिरदा, लोगों को दसदा मेरे लोग ने, उन्होंने कहता इन्हों के कामों में शरीक ना हो, इन्हों वर्गे काम ना करो। जो करते नहीं तो कि वो मजबूर है कि वो है ही इन्हें कितने जाए, बेचारा मजबूर है। यूहन्ना ने कहा सी अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। फिर उन्हें क्या ऐ सांप के बच्चों, यानी इब्लीस नाल उन्हें मंसूब किया, अपने दिल में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, कि तुसी ओदी वजह तो जो मर्जी करी जाओ, ते खुदा को मजबूरी नहीं कि तुहाडे पीछे पीछे तुरया फिरेगा। उन्हें सानू गैर कौमां नूं नहीं लै लिया, असी इस काबल है सा अपने लोगों च शामिल कर लिया। वो कादर है, वो कर सकता है, उसके कोल इख्तियार है। कलाम च लिखिया है बनाई हुई चीज बनाने वाले नहीं कह सकती कि तुम आइंदा क्यों बनाया। लिखिया कौन उन्हें रोक सकता है, कौन उन्हें सलाह देता है क्योंकि केड़े काम किस तरह करे। उन्हें सानू गैर कौमां चो नहीं लिया, साथ रहम नहीं किया, गैर कौमां चो लैके अपने लोगों च शामिल किया है। तो सारी बाइबल मुकद्दस सारे सामने रख के जिवें शीशे नाल लचकारे मार रहे हैं ना एक दूसरे के उत्ते, कोई रोशनी सारी जिंदगी दे पांदा है कि वेखो मैं ते पहले लफज तो लैके पैदाइश की किताब तो लैके मुकाशफा की किताब तक हर चीज़ को वखरा वखरा करना वा, मेरी फितरत है। मैं ते अपने लोगों को भेडां नूं सोटी लैके ते कौमां दे विचों वखरा लैके फिरदा रहा, लोगों को मारिया उन्होंने सामने, सारिया कौमां नूं जिताया है कि मेरे लोग ने। तुसी भी अपने अंदर इस गल का इम्तियाज रखो। खाण पीण पिछे मामूली इस मोबाइल ने अज सारिया जिंदगियां का बेड़ा गर्क किया है। इबादत तो निकलदियां लोग
ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਹੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੋਂ ਹਾਂਡੀ ਭੁੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। कलाम सानू दसदा है कि मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तुसी बाहर जाके किसी भैड़ी महफिल च नहीं ना बहिंदे ते दुनिया जान दी हर महफिल तुहाडे घर अवेलेबल है। ते एक जी खोलदा है ना तो वालीअम खोलदा ते बाकी सारे मक्खियां ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ इकट्ठे हो जाते हैं। अगर अज असीं इन्हां चीज़ां दी तमीज़ ना कीती सानू पता ही नहीं चलेगा ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ तेरे नाम से बदरुआं कटियां ने, मारा खादियां ने। यीशु मसीह ने कहा मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं होगी। यार तुसी कभी मिले ही नहीं, कभी बैठे ही नहीं, तुसा कुछ छड्डिया ही नहीं मेरे लिए, तुसी ते लोकां दे शरीक रहे हो, मैं कभी वेख्या ही नहीं तुहानूं दुनिया चों निकलिया, तुसी तो उसे चिक्कड़ दा हिस्सा हो, तुसी तो उहदे विच ही मिक्स होए सो। अज अपने आप नूं अलहदा करना, अपनी शनाख्त रखनी, चाहे असीं मसीहां च होइए गैर कौमां च होइए किते भी दुनिया के कोने ते खलोती होइए, लेकिन खुदा चाहता है असीं अपनी पहचान बरकरार रखीए। खाण पीण तो लैके बोलन चालन तक, चीज़ां दी खाश करन तक, हर चीज़ से अज दौलत ने बेदीनी का ऐसा इस दुनिया के तूफान बर्पा किया है कि बड़े बड़े बाबरकत खादम जिहड़े ने वो इस दौलत की बेदीनी का शिकार ने। दिन रात खुदा दे के दुआवां करते हैं, लेकिन इस दौलत के गुलाम बने ने। इस दौलत ने जकड़िया है लोगों के दिलों में। मैं खादमां ते तंज नहीं करन दिया, मिसाल दे दिया, क्योंकि खादम ज़्यादा मोतबर हस्तियां ने, वो कलाम नूं आम लोगों तो ज़्यादा जानते हैं, लेकिन खादमां तक इंसान ईमानदार दौलत के गुलाम बने ने, जिहड़े पढ़ के सुनाते हैं कि तुसीं खुदा ते दौलत दोवां की खिदमत नहीं कर सकते। तो उन्होंने नवा फार्मूला कर लिया, खुदा की भी खिदमत कर रहे हैं, दौलत की भी खिदमत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने फैसला दिता नहीं हो सकती, एक नूं हकारत ना वेखना ही पैना है। तो यीशु मसीह को बड़ा तंज करते सन इस वजह तो, क्योंकि यीशु मसीह पैसों के गुलाम बड़ा सुनाता सी। तो यीशु मसीह ने उन्होंने पता की क्या सी? यीशु मसीह ने कहा सी कि तुसीं वो मकरूह चीज़ां हो जिहड़ियां उत्तों रास्तबाज नजर आउंदियां, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की माने हो जिहड़ियां उत्तों पाकीज़ा नजर आउंदियां ने, अज दे मुकद्दसां दा हाल, लेकिन अंदर नजासत भरी है। की नजासत है? जेब दे विच पैसे ने, अपने सक्के भरा नूं देण लई तैयार नहीं, खुद ते देना दूर की गल है, ਜਿਹੜਾ कोई दूजा देन दिया ਉਹਦਾ भी हौसला नहीं पैंदा, आंदे ने कित्थे देन दिया है, इत्थों किहड़ा वापस मिलने। कोई धार ले ले तो उन्होंने समझाते हैं किन्नू दे दी तेरी धार है, समझ मार गए। इस कलाम च लिखा है कि लोग नेकी के दुश्मन होंगे। इसलिए अज असी वक्त के ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंचे हाँ जो फैसला करके हुशियार होके इन्हां तमाम चीज़ों को अपने सामने रख के कि खुदा ने सानू की नमूना दिता है। खुदा तो हमेशा चीज़ों के अंदर तमीज़ रखता है, चीज़ों को उन्होंने जगह पर रखता है। असी सारी दुनिया से निकल नहीं सकते, लेकिन इन्हों के दरम्यान असी अपनी अलग शनाख्त रख सकते हैं। सारी बनी इसराइल के दरम्यान सदरक मीसक अब्दनजूर जिहड़े ने वो उन्होंने नाल ही असीर सन, लेकिन वो उत्थे अपनी पहचान नहीं गवाना चाहते। वो अपने फोरमैन नूं, सुपरवाइजर नूं, जिहड़ा बादशाह वालों मुकर्रर है कि इन्होंने ऐसी खुराक दी जाए कि जो बादशाह के हजूर खड़े किए जान तो बड़े चमकते दमकते नजर आउण, इन्हां दे चेहरे मुरझाए ना होण। उन्होंने मिन्नत करके कहते हैं कि साडी रिक्वेस्ट है जिहड़ी अज कोई ईमानदार नहीं करता कि सानू तू मट्ठा रोटी पानी दे, सानू शाही मह ना दे, शाही खाना असीं नहीं खाना चाहते, सानू करके वेख के सही, थोड़ा तजर्बा करके वेख, साडे ते इतबार करके वेख, तू सानू साग पात नाल रोटी खवा। फिर रिजल्ट जो निकलेगा ना
तेनों आप ही पता चल जाएगा, तेनों शर्मिंदा नहीं होना पेगा, बादशाह के सामने तेरी जवाबदेही नहीं होएगी। क्यों कद लई मिन्नतां करन डे? पैसे बढ़ाने लई, ज्यादा अच्छा खाना खाने लई? वो अपनी शनाख्त को कीमती समझते हैं कि असीं जिंदा खुदा दे लोग हां, असीं हर चीज़ मूँह च नहीं पा सकते। साडा न्याणा उहदे हत्थ दे विचों भावें वो 200 रुपये की चाकलेट डिग पे, असीं ना चुकी दफा कर, नवीं ला दांगा मैं तैनूं। क्यों करदे आ? साडा दिल करदा साडे बच्चे दी अलग शनाख्त होए, पता होए पढ़े लिखे माँ प्यो का बच्चा है, ये किसी तमीज़दार घराने का है, रात डिग्गी शायद चुक के नहीं खा लेंदा। असीं किन्ने बच्चे वेखदे आ जिहड़े जमीन तो डिग्गियां शावां चुक के खांदे ने कि नहीं खांदे? वो मर जाते हैं। असीं क्यों अपने बच्चों को तमीज़ देने आ? नवा के माँ की साफ सुथरा रहना, हुण बाहर मिट्टी च नहीं जाना। असीं अपने बालों बाहर महल्ले के बालों नाल छपड़ा च नहाण क्यों नहीं देंदे? असीं समझने आ साडे खानदान की अलग पछाण होनी चाहिए। यही खास खुदा दी कि वह आसमानां दे आसमान ते समा नहीं सकता, जमीन ते मेरे ते तुहाडे नाल रिश्ता जोड़िया है। हालेलुया। कलाम च लिखा है वो मस्कीन को मजबला पर से उठा लेता है। गंद तो चुकिया है और गंद भी गुनाह दा, जिदी इस कदर कराही है ते खुदा नूं कि खुदा वेंदा भी नहीं उधर, ते खुदा ने सानू गुनाह दी गिलाजत तो चुकिया है, अपने बेटे दे खून नाल धो के पाक करके अपनी कौम दे उमरा, अपने जिहड़े वड्डे उहदे घराने दे लोग ने जिहड़े उन्हां दे दरमियान बिठाया है, जगह दी है, मौका दिता है, पहचान दी है। अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, खुदा के घराने के हो गए, नबियों और रसूलों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए। सारियां गल्लां मेरे नाल तुहाडे नाल ने, जिहड़े नवें सिरे तो पैदा होंदे ने, खुदा के खानदान च शामिल होंदे ने। तुम कोई उम्मत ना थी मगर आप खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर आप तुम पर रहमत हुई है। सो अपनी जिंदगियों में इस बात का ख्याल रखो। लिखा है कोई कड़वी जड़ तुम में फूट कर, यानी कोई गुनाह की तासीर जिहड़ी है दोबारा तुहाडे दरमियान ना फुटे। असीं अज कोशिश करिए अपने वास्ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ इख्तियार दईए कि कोई दूसरा मेरे ते इतराज़ कर सके। पादरी साहब है कपड़े कलाम के मुताबिक नहीं, तुहाडी ड्रैसिंग कलाम के मुताबिक नहीं सही है, तुहाडा तरीका कलाम के मुताबिक नहीं, ताकि मैं बच सकां। असीं अपनी निजात लई ਇਹ ਜਿਹੜਾ घराना है खुदा दा, ਜਿਹੜੇ ईमानदारां दी जमात है, इन्हां नूं इन्ना अथराइज करिए कि सानू नोका टोकी कर सकन। असां नेल पालिश लाई होवे ते असीं हत्थ इंज करिए कि कोई भैन लगी होंदी ते वेख लिया ते मैनूं कहना है भैन है कीता ही। आ भाई जिहड़े अजीबो गरीब डिजाइन बनाते हैं, मसीहा ने अज अपना हुलिया ही बिगाड़ लिया। गैर कौमां बुरे बुरे डिजाइन वेख के आंदियां ने ए क्रिश्चन होंगे, अपनी शनाख्त बना ली। असी मुकद्दस लोगों की मानत, खुदा के लोगों की मानत, अपने आप को पहलों ये जताना शुरू करिए कि मैं जो तोबा की है, खुदा ने तुमको बड़ा बड़ा मौका दिता है, अपने घराने के लोगों से मेरी गिनती की है कि यह भी मेरा पुत्र, यह भी मेरा पुत्र, यह भी मेरा पुत्र, यह मेरे खानदान के लोग अपने घर बिठाया है। अज असी कि आज़ादी ना घर चलते हैं, वो प्रस्तशली मुँह खोलने हैं, दुनिया के किसी भी कोने ते बस से बैठिया दुआ करी जाने। वो है जरूर सानू बड़ी पाक साफ जगह है, बस कोई पाक जगह होंगी उत्थे ते किन्ने लोग उल्टियां करते हैं, असीं बस च बह के दुआ करी जाने। साडा प्यो इतराज करदा पर भाई कित्थे बह के मेरे नाल गल्लां करने, मैं कहीं जावां उत्थे बैठा भी सुनी जाता। असीं दुनिया के जिहड़े मर्जी जगह दे उत्ते जिथे मर्जी असीं खुदा नाल गल्लां करी जाने, ये बड़ा बड़ा रहम है। अज अगर इन्हें महसूस ना किया, यदि कदर ना की, अगर चीज़ों के अंदर असी तमीज़ ना पैदा की, अगर खुदा की मानत चीज़ों को उन्होंने जगह पर ना रखना शुरू किया, तो जिदन यीशु मसीह आएगा उस दिन साढ़े भी एक्सीडेंट भी होने हैं, सानू भी कोई नहीं समझ आनी कि मोड़ किधर को परतना सी तो परत किधर होने। अज जरूरत है कि असीं अपनी जिंदगी की जी तरतीब है, जिस तरह खुदा अपने कलाम के मुताबिक साड़ी रहनमाई करता है, उस तरह चीज़ों को उसकी जगह उत्ते करी जाएगी।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯੂਸਫ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅਖਲਾਕ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਟਨ ਕਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾਬ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਦੀਨਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।